बच्चों, स्वागत है आपका वेदिका पथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन और दिए गए जीरोज से पॉलिनोमियल्स बनाना। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। क्लास 10th का सभी चैप्टर का आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको एक बात समझना है। अ पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल किस चीज़ का बना होता है? वेरिएबल्स का बना होता है, जिसमें कांस्टेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ आपको होल नंबर भी देखने को मिलेगा, जैसे मैं बोलूँ कि 3x, यहाँ पे देखो 3x + 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 3x + 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x देखने को मिल रहा है। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कहने का मतलब है कि आपको x देखने को मिलेगा, y, z ये सब देखने को मिलेगा, या फिर m, n, l ये सब देखने को मिलेगा, है ना। वेरिएबल टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पॉलिनोमियल्स में आपको वेरिएबल्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म भी देखने को मिलेगा, राइट। और ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² + 5x - 7। अच्छा, 3x² क्या है? x² क्या है? वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल टर्म है ना। अब देखो ये प्लस, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स में आपको प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई देगा। प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगा। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स का आपको क्या करना है? यहाँ पे एग्जांपल देख लेना है। तो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल क्या है? 3x² + 5x - 7 ये पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, राइट। एक और एग्जांपल x³ - 4x + 9 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। x³ - 4x + 9 क्या है? पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे कि क्या 8 क्या पॉलिनोमियल है? क्या इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्या हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, 8 भी एक पॉलिनोमियल है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस तरह से 7 एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग 7 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह 8 को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब कोई भी गिवन नंबर को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक और पॉलिनोमियल का एग्जांपल है 2y की पावर 4 + 3y² - y। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का एग्जांपल और क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो 3x + 5 पॉलिनोमियल है, 5 पॉलिनोमियल है, 3y² - 3x + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। x की पावर 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। x की पावर 4 / x², है ना, काट पीट के आएगा x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो आपको क्या काम करना है? अभी पॉलिनोमियल्स का 3-4 एग्जांपल खुद से कमेंट सेक्शन में लिखना है। 3-4 एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का कमेंट सेक्शन क्या करना है? लिखना है। चलो आगे पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? अब आपको पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो उसका अब आपको पता करना है कि उसका डिग्री क्या होता है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो, मतलब कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है,
उस गिवन पॉलिनोमियल में आपको उसका हाईएस्ट पावर देखना है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 9। मैं पूछूं कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बताएंगे कि हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 7x⁴ माइनस 3x प्लस 2। मैं पूछूं कि इसका डिग्री बता दो, हाईएस्ट पावर ढूंढो। हाईएस्ट पावर जहाँ पे भी मिल जाएगा ना वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो x की पावर क्या है, 4 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 6x प्लस 5, 6x प्लस 5। मैं पूछूं कि इसका डिग्री बता दो, तो आप बोलेंगे कि सर x का जो हाईएस्ट पावर क्या है ना, x का जो हाईएस्ट पावर 1 है, x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 8, मैं पूछूं कि 8 का डिग्री बता दो, 8 का डिग्री बता दो, है ना। तो जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रहा हूं, आपको उसका डिग्री बताना है। जैसे मैं लिखता हूं 5y⁻10 प्लस 5y⁻9 प्लस 5x प्लस 5। इसका डिग्री बता दो, इसका डिग्री बता दो। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका डिग्री हाईएस्ट पावर को ढूंढना है ना। एक और क्वेश्चन, 3x³ माइनस 5x² प्लस 5x प्लस 9। इसका डिग्री बता दो, इसका डिग्री बता दो, मतलब इसका हाईएस्ट पावर आपको ढूंढना है, यही इसका डिग्री हो जाएगा। जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। 3 डिग्री का, है ना। तो अभी तक आपने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपने जाना। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। पहला जो बेसिस है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, दूसरे वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, और तीसरे वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टर्म दिखाई दे, जैसे 5x, जैसे 7। इसमें क्या है, एक ही टर्म दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो एक ही टर्म दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। 7 में कितने टर्म है, 7 में एक ही टर्म है, इस कारण से इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, राइट। अब एक बात आपको याद रखना है, टर्म्स को जो सेपरेट करता है ना, टर्म्स को जो सेपरेट करता है प्लस और माइनस सेपरेट करता है। क्या सेपरेट करता है, प्लस और माइनस सेपरेट करता है। जैसे मैं पूछूं कि 5x प्लस 9 इसमें कितने टर्म है, तो आपको बताना होगा कि 5x प्लस 9 में 2 टर्म है, एक 5x और एक 9। टर्म्स को जो सेपरेट करता है वो प्लस और क्या सेपरेट करता है, माइनस सेपरेट करता है। तो 5x प्लस 9 में कितने टर्म है, 2 टर्म है, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो उसी तरह से मैं लिखता हूँ 3y² माइनस 5x प्लस 3 मैं यहाँ से पूछता हूँ कि इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलोगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्म्स को जो सेपरेट करने वाला जो चीज़ है ना भाई, वो माइनस और प्लस से टर्म्स सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको यहाँ पे मिल गया, एक टर्म आपको यहाँ पे मिल गया, मतलब 3y²। माइनस से दूसरा टर्म सेपरेट हो गया, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, मतलब इसमें 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। कोई दिक्कत है आपको, है ना। तो जिसमें एक टर्म्स दिखाई दे, उसको मोनोमियल बोलते हैं,
जिसमें आपको 2 टर्म्स दिखाई दे उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स दिखाई दे उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। 1 2 3 3 टर्म्स दिखाई दे उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्या मल्टीप्लाई से टर्म्स सेपरेट नहीं होते हैं? क्या मल्टीप्लाई से टर्म्स जो है सेपरेट नहीं होते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, मल्टीप्लाई से टर्म्स सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे मैं पूछूं, यहाँ पे लिखा है 10x मल्टीप्लाई 5x, क्या ये 2 टर्म हो गए क्या? क्या ये 2 टर्म हो गए क्या? नहीं, ये 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। क्यों एक ही टर्म है? देखो 10 × 50 50 एक्स स्क्वायर 50 एक्स स्क्वायर, एक टर्म हो गया। क्या हो गया? एक टर्म हो गया। तो आपको इसको मोनोमियल बोलना है, मोनोमियल बोलना है, इसको बाइनोमियल मत बोल दीजिएगा, बाइनोमियल गलत हो जाएगा। बाइनोमियल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी तरह से मैं पूछूं कि 5x4 डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर, मैं पूछूं कि एक किस टाइप का पोलिनोमियल है? किस टाइप का पोलिनोमियल है? क्या आप इसको बाइनोमियल बता देंगे? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि टर्म्स को जो सेपरेट करता है प्लस और माइनस सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करता और डिवाइड सेपरेट नहीं करता। तो ये काट पीट के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक टर्म है, एक टर्म है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं? मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 3 टर्म से 1 2 3 है ना, इसमें देखो 1 2 टर्म है, 1 2 टर्म है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब मैंने आपको डिग्री तो पहले पढ़ा दिया, मैंने आपको डिग्री तो पहले पढ़ा दिया है ना। हाईएस्ट कोई भी गिवन पॉलिनोमियल में जो उसका हाईएस्ट पावर रहेगा ना, उसी को उसका डिग्री बोलते हैं, उसी को उसका डिग्री बोलते हैं, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका डिग्री 1 हो। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 में मैं पूछूं कि डिग्री कितना है? 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है ना, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 डिग्री देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको 2 डिग्री देखने को मिल रहा है ना, तो इस कारण से इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे x³ + 2x² - x + 1, x³ + 2x² - x + 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। जिसका 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका 1 डिग्री उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आपने सीख लिया कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपने सीख लिया। अब क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे क्या वो पॉलिनोमियल होंगे? सॉरी, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे क्या वो पॉलिनोमियल होंगे? तो याद रखना, पॉलिनोमियल होने का भी कुछ शर्तें हैं। एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर। मतलब आपको क्या समझना है कि जो पावर आपने देखा है ना, पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 3x²
3x²। यहाँ पे पावर देखो, पावर क्या है, 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये पोलिनोमियल होगा, क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। कोई डाउट है? जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर। याद रखना कि उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे जिसमें जो वेरिएबल्स हो ना, मतलब एक्स वाई जेड के एल एम ये सब चीज़, वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। जैसे मैं लिखूं कि 5/x, क्या ये पोलिनोमियल है? 5/x क्या ये पोलिनोमियल है? देखो डिनोमिनेटर में x देखने को मिल रहा है, तुरंत बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ कि 5/x² प्लस x³ क्या ये पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है ना, जो वेरिएबल्स है ना जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में, वेरिएबल्स जो है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अगला कंडीशन, नो निगेटिव एक्सपोनेंट। जो पावर होना चाहिए ना, वो कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। पावर जो है क्या होना चाहिए, कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि 5x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 क्या ये पोलिनोमियल है? तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर आपको देखने को मिल रहा है ना, पावर आपको निगेटिव में देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो पावर देखने को मिल रहा है ना, वो निगेटिव में देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी पावर निगेटिव में आ जाए, जैसे मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, इसी एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, 5x³ x की पावर -3 में कर देता हूँ, x की पावर -3, क्या ये पोलिनोमियल है? तुरंत बोलोगे कि पोलिनोमियल नहीं है। क्या बोलोगे? पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखना है कि जो पावर है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है पोलिनोमियल होने का, पोलिनोमियल होने का। नो फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, वही मैंने आपको बताया कि पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? कोई समस्या है? अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से वैलिड एग्जाम्पल्स हैं पोलिनोमियल्स का। अब यहाँ पे देखो, 4x³ माइनस 2x², 4x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 5। यहाँ पे पावर निगेटिव है क्या? पावर निगेटिव है क्या? तो नहीं, पावर निगेटिव नहीं है। पावर क्या फ्रैक्शन में है क्या? नहीं, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है। पावर क्या रूट में है क्या? पावर रूट में भी नहीं है ना। क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है? वेरिएबल भी डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? पोलिनोमियल है। क्या है? एक पोलिनोमियल है। उसी तरह से अगला एग्जांपल, 6y⁵ प्लस 3y² माइनस y प्लस 8 क्या ये पोलिनोमियल है? ये भी एक पोलिनोमियल है ना। 9a⁴ ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है होल नंबर में है, 4, 4 इज अ होल नंबर ब्रदर। हाँ है ना, हाँ है ना। कोई डाउट है क्या? ये भी एक पोलिनोमियल है, 2x² प्लस 3xy² माइनस 5। देखो पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, ये भी एक पोलिनोमियल है ना। कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। 7m प्लस 2n माइनस 4 ये भी एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। तो अब आप पूछेंगे कि पोलिनोमियल किसको नहीं बोलेंगे, तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि पोलिनोमियल किसको नहीं बोलेंगे। तो 5/x पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल है? क्यों पोलिनोमियल नहीं है? आंसर बताओगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए?
आपका आंसर होना चाहिए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो इसको पोलिनोमियल कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में, तो इस कारण से इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, सिंपल। यहाँ पे देखो पावर निगेटिव में है, पोलिनोमियल नहीं है, सिंपल। पावर जो है निगेटिव में है ना, तो पोलिनोमियल कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि पावर निगेटिव रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। पावर रूट में है, राइट, इसको भी पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। या फिर अच्छा, इसको ऐसे ब्रेक करके लिखोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर 1/2 + 4, नहीं, पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना भाई, पोलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, पोलिनोमियल नहीं है। पावर फ्रैक्शन में है, पोलिनोमियल नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो पावर निगेटिव है, पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। चलिए मैं लिखता हूँ, 5x² + 3x - 9x² + 5 + y, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है, ये आपको आंसर करना है। 3x⁵ डिवाइडेड बाई x⁶ क्या ये पोलिनोमियल है, ये आपको बताना है। √y² + 5y³ ये आपको बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चलो एक और मैं देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, बताना ज़रा। x⁻³ -3/2 मल्टीप्लाई x⁻1/2 मल्टीप्लाई x⁻3/2, ये भी आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। कौन सा पोलिनोमियल होता है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होता है, इस चीज़ को जांचने के लिए आप क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर है उसको भी आप कर लोगे, वहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चंस है, समझ में तो यहाँ आ ही गया है, क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल होता है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। देखो मैं सिंपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x + 6 है ना, 2x + 6, मैं बोलूँ कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू हम लिखें कि ये जो पूरा इक्वेशन है ना, पूरा पोलिनोमियल है, पूरा एक्सप्रेशन है, उसका जो वैल्यू हो जाए ना 0 हो जाए। तो आप बोलोगे कि x के जगह पे आप क्या करो ना, -3 रख दो, x के जगह पे -3 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 × -3 + 6, तो ये हो जाएगा -6 + 6 0, है ना, 0। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे जिस वैल्यू से पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू आ जाए ना वो 0 आ जाए। मतलब समझो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स 0, पूरा पोलिनोमियल्स 0 बन जाए, इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पूरा पोलिनोमियल्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे देखो यहाँ पे f(x = 2x + 6), अच्छा ये तो मैंने करा ही दिया। x के जगह पे -3 रखोगे, तो ये जो पूरा है ना ये 0 बन जाएगा। तो -3 को क्या बोलेंगे, जीरो जो पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह से मान लो यहाँ पे 3x - 9,
x के किस मान के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा? तो मैं बोलूँ कि f3, x के जगह पे 3 रखो तो 3 3 9 -9 0, मतलब 3 को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आया है, पूरी तरह से समझ में आया है। चलिए मैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो लिखा हुआ है 5x प्लस 5। अब आपको बताना है कि x के किस मान के लिए x के किस मान, मतलब इसका जीरोज आपको फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि x के किस मान के लिए ये जो पूरा पॉलिनोमियल है 0 बन जाएगा। तो आप बोलोगे कि x के किस मान के लिए हमको चेक करना है, तो x इज इक्वल टू -1 रखता है। तो x इज इक्वल टू जो -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5, मतलब -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? -1 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। डायरेक्ट आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपल क्या करोगे, जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा ना, जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा उसको 0 के इक्वल कर दोगे। जैसे मैं पूछूं कि 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? 5x इज इक्वल टू -5, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो -1 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, -1 को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह से मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप? सिंपली इसको 0 की इक्वल पुट करोगे तो 3x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/3। तो x इज इक्वल टू -5/3 को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई डाउट है आपको? कोई समस्या है आपको यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक आपको? ठीक है, चलो। हालांकि आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे रिलेशन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का और कोफिशिएंट में, है ना। तो एक बात यहाँ से थोड़ा और समझना है आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? द न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे सिंपल है, देखो मैं समझाता हूँ। 5x² प्लस 3x माइनस 7, 5x² प्लस 3x माइनस 7, राइट। मैं पूछूँ कि x² का कोफिशिएंट बता दो, x² का कोफिशिएंट बता दो। तो x² का कोफिशिएंट, x² को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? तो x² को मल्टीप्लाई किया गया है, x² को मल्टीप्लाई किया गया है किससे? x² को मल्टीप्लाई किया गया 5 से। तो 5 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, राइट। मैं पूछूँ कि 3x का कोफिशिएंट बताओ, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया गया? 3 से, तो x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन में, राइट, ये वाली क्वेश्चन में आपको देखना, ये क्वेश्चन में क्या है। मैं पूछूं, यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे कि आप मुझे बात बताओ कि x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो x³ को किससे मल्टीप्लाई किया गया? -4 से। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। x³ का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। उसी तरह मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना। अच्छा, कभी कभी क्या पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट बताओ, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट इसको बोलता है, या फिर कांस्टेंट टर्म ही बोलता है, राइट। तो -7 इसका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। -9 इसका कांस्टेंट टर्म है, है ना। कोई डाउट है आपको? कोफिशिएंट में कोई समस्या है तो बताइए। उसी तरह से मैं पूछता हूँ कि y³ माइनस 5x² प्लस 3xyz प्लस 5, है ना। मैं पूछूँ कि इसमें y³ का कोफिशिएंट बताओ, y³ का कोफिशिएंट, तो इसमें हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा? 1, है ना। उसी तरह से मैं पूछूँ कि x² का कोफिशिएंट बताओ, इसमें क्या हो जाएगा? x² को किससे मल्टीप्लाई किया? -5 से, तो -5, राइट। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से समझना, उसी तरह से मैं पूछूं कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y को आपको देखना है कि y को किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है। तो y को मल्टीप्लाई किया गया है 3x और z से।
तो 3xz क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोफिशिएंट तो समझ में आ गया है, कोफिशिएंट तो आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है आपको? चलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपल सिंपल। तो ये था हम लोगों का पॉलिनोमियल्स का बेसिक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं राइट, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। यदि इस वीडियो का मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखोगे, मैं आपको ये पूरी तरह से जो पीडीएफ मैंने बनाया है ये पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। इसका अगला जो सेक्शन होगा, इसका अगला जो पार्ट होगा जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सीखेंगे, राइट। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आपको एकदम पूरी तरह से फील आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो। ओके, तो थैंक यू सो मच।